आज हेडलाइंस इंडिया की टीम पहुंच गई है ऐसी ससुराल जो कि आम ससुराल नहीं है। ये वो गांव है जहां पर नरेंद्र मोदी की बारात आई थी। आइए आपको गांव के अंदर दिखाएंगे एक एक सच। ये ब्राह्मणवाड़ा की वही गलियां हैं 1968 के दौरान इस गलियों से निकलते हुए नरेंद्र मोदी की बारात निकली थी और हम दिखाएंगे आपको नरेंद्र मोदी के जहां पर वो बारात ठहरी थी। ये वही स्कूल है जहां पर नरेंद्र मोदी अपनी बारात लेकर ठहरे थे। ये जशोदाबेन की माता जी की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। ये जशोदाबेन की जो माता जी थी, ये उनकी तस्वीर उन्होंने दिखाई है। यहाँ घर के आगे मंडप बनता था और सामने प्राथमिक शाला था। इसमें उसका वो उतार दिया था। वो 3 दिन यहाँ रहे थे और बैलगाड़ी में आए थे। अच्छा। बात लेके आपको अंदर की तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जशोदाबेन रहा करती थी। और हम आपको अब अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर ही नरेंद्र मोदी की बारात आई थी और उनके जो भाई हैं, जशोदाबेन के जो सबसे छोटे भाई हैं, वो हमें मिले हैं। उनसे जरा मुलाकात करते हैं। और ये वो घर है जहाँ पर नरेंद्र मोदी की बारात पहुंची थी। आप अंदर की तस्वीरें भी देख सकते हैं कि ये वो घर हुआ करता था जहाँ पर नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और उनके जो भाई हैं उनसे हम जरा बातचीत करेंगे कि कैसे उस टाइम का समय हुआ करता था और कैसे वो यहाँ पर पहुंचे थे और कितने दिन का वो समय हुआ था और क्या क्या चीज पूरे गांव में हुई थी। तो इनसे ही बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश भाई है। मैं सबसे छोटा भाई हूँ। बड़ी बहन है। बड़ी बहन को सब जवाबदारी बड़ी बहन की थी। मेरी परिस्थिति नाजुक थी, इसीलिए बहन जी हमारे पास रहते थे पहले। और उसकी शादी 1968 में हुई थी बडनगर। मोदी नरेंद्र दामोदर दास नरेंद्र मोदी का पिताजी का नाम दामोदर दास मोदी और नगर रहते थे। और मोदी जी के सबसे छोटे साले हैं मतलब। अच्छा, जब वो यहाँ पर बारात आई थी, जैसे आपने बताया 1968 में, तो इसी गलियों में उनकी बारात आई होगी। कैसे कैसे वो पूरा समय हुआ करता था, क्या हुआ था? वो तो सबसे ये तरह में सबसे छोटा था। 4-5 साल का। वो मुझे नहीं पता, सब बड़े भाई को पता है। अच्छा। अशोक भाई को। अच्छा, यहाँ पे जो थोड़ी सी दूर स्कूल है वहाँ पर मतलब वो ठहरे थे, तो कितने दिन के लिए ठहरे थे वो यहाँ? 3 दिन रहे थे। अच्छा, तो यहीं पर मतलब वो शादी हुई थी पूरी, यहाँ पर टेंट वेंट लगकर यहाँ हुई थी शादी। अच्छा, जैसा आप अभी बता रहे थे कि यहाँ पर मतलब मंडप लगा था पूरा, यहाँ पर ही पूरे फेरे हुए थे। यहाँ घर के आगे मंडप बनता था और सामने प्राथमिक शाला था। इसमें उसका वो उतार दिया था। वो 3 दिन यहाँ रहे थे और बैलगाड़ी में आए थे। अच्छा। बात लेके और 3 दिन के बाद वो बडनगर बात लेके वापस गए थे। अच्छा, तो जब आपकी बहन की यहाँ से विदाई हो गई थी, फिर उसके बाद कहते हैं कि कुछ समय ही केवल मोदी जी उनके साथ रहे। हाँ, मोदी जी को वो शादी पसंद नहीं थी, लेकिन उसका वो वडील को था, उसने शादी की। लेकिन वो शादी के बाद 3 दिन 4 दिन वो बडनगर में रहा और उसको बोल दिया कि मैंने तो मेरा जीवन देश के लिए बिगाड़ा हूँ, आपको दूसरी शादी करना हो तो करो। लेकिन वो इतना बोला, उसके साथ कोई कंकास नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। और वो 3 दिन के बाद वो घर से एक देश के लिए सेवा करने निकल गए। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ शादी होने के बाद, उसके बाद कभी वो यहाँ पर आए हों देखने के लिए, या कभी बातचीत हो पाई हो? नहीं, कभी आए नहीं है। अच्छा, वो शादी के बाद आए और शादी हो गई, तब वो उसको घर से वो निकल गए। तब अभी तक कुछ नहीं आया कि मेरी पत्नी कैसी है, कैसे जीवन में जी रही है, कुछ भी उसको नहीं पूछा। अच्छा, जैसे आप छोटे भाई हैं, तो जशोदाबेन ने दोबारा शादी नहीं करी, तो आपने क्या कभी उनको कहा होगा कि बहन शादी कर लो, क्यों आप इतना टाइम वो कर रहे हो अकेले? हाँ, वो जब मेरी बहन वापस आई 3-4 दिन के बाद, तो मेरे पिताजी को बोला कि तुम्हारा जब मैं ऐसा बोलते हैं कि मैंने मेरा जीवन देश के लिए बिगाड़ा है, तुम दूसरी शादी कर लो। तो मेरे पिताजी को बुलाया और बोल दिया कि बोलो क्या करना है। तो उसको बोला कि जसोदा को यहाँ रहना है तो रह सकती है, लेकिन वो मेरे पिताजी ने बोला तो आपका लड़का कहाँ है, कहाँ गए, वो वापस लाओ तो मेरी बहन को भेजूँ यहाँ।
बराबर। પછી બેનજી को पूछा कि बेन आपको क्या क्या प्रश्न है, तो मेरी बहन ने बोला कि जो वो देश के लिए सेवा करते हो तो मेरे बीजे शादी करनी नहीं है, मैं माता जी की भक्ति भाव અને મારે ભણવું છે, पढ़ाई करनी है। गई हैं मतलब ससुराल में वो जाकर सेवा करती थी, मतलब मोदी जी की जो माँ थी उनकी सेवा अब भी करती हैं वो? नहीं, वो कभी वो ऐसे मानते नहीं, वो तो ऐसे बोलता है मेरा लड़का है नहीं, ऐसे न तैसे करते थे। कभी ये बदनगर उसको रहने नहीं दिया। वो तो પોતાના માણસ આદમી ના માણસ અગર શું કરે રહીને, પછી અહીંયા આવ્યા અને પઢ્યા અને ભણ્યા અને નોકરી મળી અને સર્વિસ પૂરી કરી એમની, અને હાલે શાંતિથી ભક્તિમય માતાજીના शांति मोटा भाई के साथ रहते और उसको पेंशन आते, उसमें उसका गुजारा करते हैं। अच्छा, जब बारात आई थी तो कैसे, मतलब कैसे यहाँ पर पहुंची थी वो बारात? वो बैलगाड़ी में आई थी। बैलगाड़ी में पहुंची। तो सहनाई वहनाई पूरा जबरदस्त तरीके से, पार्टी वार्टी तो हुई होगी ना? नहीं, पार्टी नहीं हुई थी। अच्छा, यह हमको नहीं पता, अब तो छोटे थे। वो सब बड़े भाई को। अच्छा, तो आपने देखा कि हमने इनसे बातचीत करी है, सबसे छोटे साल हैं। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखा सकता हूं कि यहाँ पर जशोदा बहन रहा करती थी। तो आप ये छोटा सा मकान देख सकते हैं, यही नरेंद्र मोदी की वो ससुराल है जो आज के टाइम में देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पर आप फिर भी अगर जो इस घर को देखें तो ये देखिए कड़ियों का बना हुआ ये घर है। यहाँ पर अभी भी ये घर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर है। हालांकि अब जशोदा बहन यहाँ पर नहीं रहती हैं, वो यहाँ से थोड़ी दूर एक गाँव पड़ता है, वहां पर रहती हैं। पर लेकिन उनके छोटे भाई जो हैं वो आज भी यहां पर रहते हैं। और कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं यहां पर लगी हुई हैं। तो यानी कि जशोदा बहन जो थी वो यहां पर रहा करती थी। तो आपने देखा कि ये कैमरे पर पहली बार ये यहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जो आज तक इस घर में, इस कमरे में कोई भी कैमरा नहीं पहुंच पाया है। वो घर आज हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर और बड़े बड़े चैनल्स यहाँ पर आए, पर वो इन तस्वीरों को कभी साफ तरीके से नहीं दिखा पाए। पर लेकिन आज हम इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। ये अंदर का कमरा और ये यहाँ का पूरा कमरा हमने आपको दिखाया। और ये कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर आपके पास हैं क्या, जो आप दिखा रहे हैं? तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो जशोदा बहन की, आप ये देखिए। ये आपकी, ये जशोदा बहन की माता जी की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। ये जशोदा बहन की जो माता जी थी, ये उनकी तस्वीर उन्होंने दिखाई है। तो यही वो घर है जहां पर पूरी तरीके से ये बारात पहुंची थी। और आज तक इस जगह पर कभी कैमरा नहीं पहुंच पाया, इन तस्वीरों को कभी कैमरा नहीं दिखा पाया। लेकिन एक छोटे से पत्रकार, मेरा नाम सार्थक शर्मा, कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जशोदा बहन के जो पिताजी थे, ये उनकी तस्वीर है। और उनकी माता जी की हमने आपको तस्वीर दिखाई है। उनके छोटे भाई हैं जो यहाँ पर रहते हैं। तो ये देख सकते हैं। ये क्या है सर? ये वो शिक्षक थे, अब रिटायर हो गए थे। अच्छा, पहले आपके जो पिताजी थे? हाँ, पिताजी वही। अच्छा, तो जशोदा बहन भी मतलब स्कूल में पढ़ाती थी? अच्छा, तो अब उनका मतलब जो खर्चा पानी है वो कैसे चलता है? उसको स्कूल में से जो तनख्वाह आती है इसमें चलाते थे। अच्छा, तो आपने कभी सोचा था क्या कि मेरे जीजा जो है वो इतने बड़े वो बन जाएंगे? नहीं सोचा था। कैसा लगता है, मतलब सोचकर, अगर तो दिल में देखा जाए कि मेरे जो जीजा हैं वो आज देश को चला रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? वो तो अच्छा है कि वो आपका समाज का मोदी है, तो देश का वो बड़ा इतना चलाते हैं। बहुत बहुत हमको आनंद होता है। अच्छा, कहते हैं छोटा साला सबसे लोकप्रिय होता है अपने जीजा को। तो आप अपने जीजा को आज कैमरे पर क्या कहना चाहेंगे? करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप उनको? बस हम तो यही बोलना चाहते हैं कि वही प्रगति, वो आगे बढ़े और वो इलेक्शन में बहुत जंगी बहुमती थी चुनते ना आवे, ये जो मेरी अभ्यर्थना है। ठीक है सर। तो आपने देखा, ये हमने पूरी तस्वीरें दिखाई जो आज तक कोई ये तस्वीरें नहीं दिखा पाया। उनके गांव में जहां पर बारात रुकी थी वो हमने आपको दिखाया। उनके भाई से बात करी, उनकी माताजी की तस्वीरें दिखाई। ये वही ससुराल है जहां पर कुछ 1968 के टाइम पर नरेंद्र मोदी सहनाई और गाजे बाजे के साथ यहां पर पहुंचे थे। और यहीं पूरा उनका जो शादी का जो कार्यक्रम था वो पूरा हुआ। आपको ये खबर कैसी लगी? ऐसी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। नमस्कार।